रात का आसमान सदियों से इंसानों को मोहित करता रहा है। हम तारों को देखते हैं और ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में सोचते हैं। क्या हम अकेले हैं? इसी सवाल ने यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के प्रति हमारे आकर्षण को बढ़ाया है। जब से इंसानों ने ऊपर देखा है, तब से आसमान में अजीब रोशनी और चीजों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ये अस्पष्टीकृत देखे जाने की घटनाएं हमारी कल्पनाओं को हवा देती हैं। क्या ये दूसरे ग्रहों के मेहमान हो सकते हैं? सच्चाई अक्सर मायावी होती है, लेकिन उस सच्चाई का पीछा करना ही यूएफओज के अध्ययन को इतना सम्मोहक बनाता है। हम अज्ञात में जवाब ढूंढते हैं, अपने जीवन से परे जीवन के प्रमाण खोजने की उम्मीद करते हैं। मेरे साथ जुड़े, क्योंकि हम यूएफओ देखे जाने के इतिहास के माध्यम से यात्रा करते हैं और तथ्य को कल्पना से अलग करते हैं। हम सबसे प्रसिद्ध मामलों का पता लगाएंगे और एक आलोचनात्मक नजर से सबूतों की जांच करेंगे। यूएफओज के साथ हमारा आधुनिक आकर्षण 1947 के एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन से जुड़ा हुआ है। उस दिन ने न केवल एक नई शब्दावली को जन्म दिया, बल्कि एक पूरी नई संस्कृति और जिज्ञासा की लहर को भी प्रेरित किया। पायलट केनेथ अर्नोल्ड ने वॉशिंगटन राज्य में माउंट रेनियर के पास उड़ती हुई 9 असामान्य वस्तुओं को देखने की सूचना दी। अर्नोल्ड का दावा था कि ये वस्तुएं अविश्वसनीय गति से चल रही थीं, जो किसी भी जांच विमान से कहीं अधिक तेज थीं। उन्होंने उनकी गति का वर्णन पानी पर उछलते हुए तश्तरियों की तरह किया, जिससे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट शब्द का जन्म हुआ। यह विवरण जल्द ही मीडिया में फैल गया और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट एक घरेलू शब्द बन गया। अर्नोल्ड के देखे जाने की घटना ने पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में इसी तरह की रिपोर्टों की एक लहर दौड़ा दी। समाचार पत्रों ने इन घटनाओं को प्रमुखता से कवर किया, जिससे जनता में उत्सुकता और भय दोनों बढ़ गए। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों ने आकाश में अजीब रोशनी और वस्तुओं को देखने का दावा किया। ये रिपोर्टें केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित नहीं थीं। शहरों में भी लोग इन रहस्यमय घटनाओं के गवाह बने। अमेरिकी सरकार ने इन रिपोर्टों की जांच के लिए 1947 में प्रोजेक्ट साइन शुरू करने का निर्णय लिया। यह परियोजना इन घटनाओं के पीछे के संभावित कारणों की जांच करने के लिए बनाई गई थी। प्रोजेक्ट साइन के बाद प्रोजेक्ट ग्रज और फिर प्रोजेक्ट ब्लू बुक आया, जो 1952 से 1969 तक चला। इन परियोजनाओं का उद्देश्य यूएफओ घटनाओं का व्यवस्थित और वैज्ञानिक विश्लेषण करना था। इन परियोजनाओं ने हजारों यूएफओ रिपोर्ट एकत्र और विश्लेषण की। हर रिपोर्ट को सावधानीपूर्वक जांचा गया और कई मामलों में विस्तृत जांच की गई, जबकि अधिकांश को गलत पहचाने गए, जैसे कि विमान, मौसम की घटनाओं या धोखाधड़ी के रूप में समझाया गया। एक छोटा प्रतिशत अज्ञात रहा। ये अज्ञात मामले आज भी रहस्य बने हुए हैं और यूएफओ अनुसंधान के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। सरकार की जांच ने यूएफओ में जनता की रुचि को बढ़ावा दिया। लोगों ने इन घटनाओं के बारे में अधिक जानने के लिए किताबें पढ़ीं, व्याख्यानों में भाग लिया और यहां तक कि अपने स्वयं के अवलोकन भी दर्ज किए। क्या ये अस्पष्टीकृत मामले अलौकिक आगंतुकों के प्रमाण थे या कोई और स्पष्टीकरण हो सकता है? ये प्रश्न आज भी अनुत्तरित है और यही रहस्य हमें आकाश की ओर देखने के लिए प्रेरित करता है। यूएफओ विद्या में 2 घटनाएं सामने आती हैं, 1947 की रोसवेल घटना और 1980 की रेंडलेशम 1 घटना। ये दोनों घटनाएं यूएफओ अनुसंधान और षड्यंत्र सिद्धांतों के इतिहास में महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ये मामले रहस्य में डूबे हुए हैं और बहस को जन्म देते रहते हैं। रोसवेल की घटना ने यूएफओ अनुसंधान को एक नई दिशा दी, जबकि रेंडलेशम 1 घटना ने इसे और भी गहरा बना दिया। जुलाई 1947 में रोसवेल, न्यू मैक्सिको के पास एक दुर्घटनाग्रस्त वस्तु का मलबा खोजा गया था। इस घटना ने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। सेना ने शुरू में इसे एक उड़न तश्तरी के रूप में वर्णित किया, जिससे जनता में उत्सुकता और भय दोनों उत्पन्न हुए, लेकिन बाद में बयान को वापस ले लिया, ये दावा करते हुए कि यह एक मौसम का गुब्बारा था। इस बदलाव ने संदेह और षड्यंत्र सिद्धांतों को और भी बढ़ावा दिया। रोसवेल की घटना साजिश के सिद्धांतों के लिए एक प्रजनन स्थल बन गई और कई लोगों का मानना था कि सरकार एक दुर्घटनाग्रस्त विदेशी अंतरिक्ष यान के बारे में सच्चाई को छुपा रही थी। इस घटना ने यूएफओ अनुसंधान को एक नई दिशा दी। कई लोगों का मानना था कि सरकार एक दुर्घटनाग्रस्त विदेशी अंतरिक्ष यान के बारे में सच्चाई को छुपा रही थी।
इस घटना ने यूएफओ अनुसंधान को एक नई दिशा दी। दिसंबर 1980 तक तेजी से आगे बढ़े, जब सफोक, इंग्लैंड में RAF वुडब्रिज में तैनात अमेरिकी वायुसेना के कर्मियों ने रेंडलेशम 1 में अजीब रोशनी की सूचना दी। यह घटना भी उतनी ही रहस्यमय और विवादास्पद थी। जब सफोक, इंग्लैंड में RAF वुडब्रिज में तैनात अमेरिकी वायुसेना के कर्मियों ने रेंडलेशम 1 में अजीब रोशनी की सूचना दी, प्रत्यक्षदर्शियों ने जंगल में एक त्रिकोणीय शिल्प के उतरने का वर्णन किया और कुछ ने तो इसकी सतह पर अजीब प्रतीकों को देखने का भी दावा किया। प्रत्यक्षदर्शियों ने जंगल में एक त्रिकोणीय शिल्प के उतरने का वर्णन किया और कुछ ने तो इसकी सतह पर अजीब प्रतीकों को देखने का भी दावा किया। इस घटना ने भी यूएफओ अटकलों की आग में घी डाल दिया और कुछ ने तो इसकी सतह पर अजीब प्रतीकों को देखने का भी दावा किया। रेंडलेशम 1 घटना, जिसे अक्सर ब्रिटेन का रोसवेल कहा जाता है, ने यूएफओ अटकलों की आग में घी डाल दिया। रेंडलेशम 1 घटना, जिसे अक्सर ब्रिटेन का रोसवेल कहा जाता है, ने यूएफओ अटकलों की आग में घी डाल दिया। इस घटना ने भी यूएफओ अनुसंधान को एक नई दिशा दी। जबकि दोनों घटनाओं को आधिकारिक तौर पर दूर कर दिया गया है, संदेह बना हुआ है। अधिकारियों की पारदर्शिता की कमी और उनके खातों में विसंगतियां अटकलों और साजिश के सिद्धांतों को बढ़ावा देती रहती हैं। अधिकारियों की पारदर्शिता की कमी और उनके खातों में विसंगतियां अटकलों और साजिश के सिद्धांतों को बढ़ावा देती रहती हैं। इन घटनाओं ने न केवल यूएफओ अनुसंधान को प्रभावित किया है, बल्कि आम जनता के मन में भी गहरे सवाल खड़े किए हैं। यूएफओ देखे जाने कई रूपों में होते हैं, जिनमें से प्रत्येक सत्यापन और स्पष्टीकरण के संबंध में अपनी चुनौतियां पेश करता है। दृश्य देखे जाने सबसे आम प्रकार हैं। गवाह आकाश में रोशनी या वस्तुओं को देखने का वर्णन करते हैं जिन्हें वे पहचान नहीं सकते हैं। इन देखे जाने में अक्सर धुंधली तस्वीरें या अस्थिर वीडियो शामिल होते हैं, जिससे यह निर्धारित करना मुश्किल हो जाता है कि गवाह ने वास्तव में क्या देखा। रडार देखे जाने से जटिलता की एक और परत जुड़ जाती है। रडार ऑपरेटर कभी-कभी अपनी स्क्रीन पर असामान्य ब्लिप का पता लगाते हैं जो किसी भी ज्ञात विमान से मेल नहीं खाते हैं। जबकि रडार दृश्य देखे जाने की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ डेटा प्रदान कर सकता है, यह मूर्खतापूर्ण नहीं है और वायुमंडलीय परिस्थितियों या उपकरण की खराबी से प्रभावित हो सकता है। अंत में भौतिक साक्ष्य की रिपोर्टें हैं, जैसे कि दुर्घटनाग्रस्त यूएफओज का कथित मलबा या अपहरणकर्ताओं से कथित तौर पर बरामद किए गए विदेशी प्रत्यारोपण। हालांकि विश्वसनीय सबूतों या वैज्ञानिक सत्यापन की कमी के कारण इन दावों को अक्सर संदेह के साथ पूरा किया जाता है। चुनौती गलत व्याख्याओं, धोखाधड़ी और एकमुश्त गढ़े हुए कार्यों से वास्तविक विसंगतियों को अलग करने में है। यूएफओ देखे जाने की घटनाओं में अक्सर गवाहों की कहानियां शामिल होती हैं, जो कभी-कभी एक दूसरे से मेल नहीं खाती। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कई बार लोग प्राकृतिक घटनाओं या मानव निर्मित वस्तुओं को गलत तरीके से यूएफओ समझ लेते हैं। यूएफओ देखे जाने की घटनाओं की जांच करते समय वैज्ञानिक और शोधकर्ता कई कारकों पर विचार करते हैं। इनमें गवाह की विश्वसनीयता, देखे जाने का समय और स्थान और उपलब्ध भौतिक साक्ष्य शामिल हैं। इसके अलावा कई बार यूएफओ देखे जाने की घटनाओं को गुप्त सैन्य परीक्षणों या नई तकनीकों के परीक्षण के रूप में भी समझा जा सकता है। अंततः यूएफओ देखे जाने की घटनाओं की जांच एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है। इसमें वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोणों का समावेश होता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम इन घटनाओं को खुले दिमाग से देखें और सभी संभावित स्पष्टीकरणों पर विचार करें। यूएफओ देखे जाने की घटनाओं की जांच में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हमें वास्तविकता और कल्पना के बीच अंतर करना होता है। यह सुनिश्चित करना कि हम केवल विश्वसनीय और सत्यापित जानकारी पर ही विश्वास करें अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूएफओ देखे जाने की घटनाओं की जांच में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम सभी उपलब्ध साक्ष्यों का गहन विश्लेषण करें और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी संभावित स्पष्टीकरणों पर विचार करें।